गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता के बारे में पढ़ रहे हैं। भगिनी निवेदिता जो थी वह एक विदेशी महिला थी और उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया जो इतिहास में अनूठा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी के उपदेशों से प्रभावित होकर, उनके भाषणों से प्रभावित होकर, उनके आह्वान पर, उनके कहने पर भारत आई थी और उन्होंने भारत में आकर भारतीय महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। चलिए हम अब इस पाठ की रीडिंग करना शुरू करते हैं। अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी के से प्रभावित होकर उनके आह्वान यानी उनके कहने पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। जो निवेदिता थी, भगिनी निवेदिता थी, उनका जो जन्म था वह आयरलैंड में हुआ था और जब वह भारत आई तो उन्होंने भारत की भूमि को ही अपनी मातृभूमि समझा और भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कई क्रांतिकारी आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न दे रखे हैं और उसके उत्तर भी दे रखे हैं। इसकी भी रीडिंग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास में किसके बारे में लिखा है? इसका आंसर है, इतिहास में देश के लिए महान कार्य करने वाली महिलाओं के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भगिनी निवेदिता भारत क्यों और कैसे आई? इसका आंसर है, भगिनी निवेदिता विवेकानंद जी के आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने आई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भगिनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है, भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक है, नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। अब हम अनुच्छेद 2 पढ़ने जा रहे हैं। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च में आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। पद्धति का मतलब होता है तरीका। जो उनके पढ़ाने का तरीका था वो उसे स्वयं बनाती थी। वह अपने द्वारा बनाए गए तरीकों से ही बच्चों को शिक्षा प्रदान करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। उनकी धार्मिक रुचि भी थी, धर्म में भी उनकी बहुत रुचि थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी और उनका ज़्यादातर समय पुस्तकों को पढ़ने में, चिंतन करने में और खोज में ही और उसके बारे में खोज करने में ही लगा रहता था।
अब हम इस पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगिनी निवेदिता का पूरा नाम क्या था? तो इसका आंसर है, भगिनी निवेदिता का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निवेदिता के माता पिता का नाम बताइए। इसका आंसर है, मार्गरेट की माता मैरी इसाबेला तथा पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्गरेट की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इसका आंसर है, मार्गरेट की शिक्षा लंदन के चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। लास्ट क्वेश्चन है, मार्गरेट ने पढ़ाने का कार्य कितनी वर्ष की अवस्था से प्रारंभ किया? इसका आंसर है, मार्गरेट ने 17 वर्ष की अवस्था से ही शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया था। बच्चों, अब हम अनुच्छेद 3 पढ़ने जा रहे हैं। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति का अर्थ होता है प्रसिद्धि, अर्जित का मतलब होता है प्राप्त करना। अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह मतलब उनके मनवार पर, उनके कहने पर इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत यानी बाद ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय किया। यानी जो निवेदिता थी उनको ये नाम स्वामी जी ने ही दिया था। जब लंदन में, शिकागो में धर्म सम्मेलन में उनकी स्वामी जी से भेंट हुई, तब वह उनके भाषणों से बहुत अत्यधिक प्रभावित हुई, उनके प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श प्रतीक चुना, अपना आदर्श माना और उनके आग्रह पर, उनके कहने पर उन्होंने भारत आना स्वीकार किया और भारत में आकर उन्होंने भारतीय महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेल्लूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगीं, जो स्वामी जी की शिष्याएं थीं। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें यानी समर्पित करें। अपना जो शेष जीवन है वो भगवान और भारत माता की सेवा में अर्पित करें, अर्थात भारतीय महिलाओं को, भारत के लोगों के लिए समाज सुधार के काम करें। चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं। मार्गरेट की किस सन्यासी से भेंट हुई? इसका आंसर है, मार्गरेट की स्वामी विवेकानंद जी से भेंट हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत आना मार्गरेट ने कैसे तय किया? इसका आंसर है, स्वामी जी से मिलकर, उनके प्रवचन सुनकर, तर्क वितर्क करके पूर्ण संतुष्ट होने के बाद मार्गरेट ने भारत आना तय किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत आकर सर्वप्रथम मार्गरेट ने अपना निवास कहाँ बनाया? इसका आंसर है, गंगा किनारे वेल्लूर मठ की एक कुटिया में मार्गरेट ने अपना निवास बनाया। मार्गरेट को नया नाम क्या मिला? मार्गरेट को नया नाम भगिनी निवेदिता मिला। तो बच्चों, आज हम अनुच्छेद 1, 2 और 3 की ही रीडिंग करेंगे। अब कल हम अनुच्छेद 4, 5
और 6 की करेंगे। तो आप इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करें और इसमें से हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करें और स्वयं उसको लिखने की कोशिश करें। बाकी सारा वर्क हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।